प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय कर्मचारियों को नौकरी का रिजर्वेशन देने के फैसले पर आलोचनाओं का सामना करने के बाद कर्नाटक सरकार अब आईटी कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स यानी काम करने के घंटे को बढ़ाकर 14 घंटे प्रतिदिन करने की योजना बना रही है, जिसका आईटी क्षेत्र की यूनियनों ने विरोध किया है, जिससे राहुल सोनिया की नई मुसीबत बढ़ गई है। बता दें कि अभी तक कंपनियों में 9 से 10 घंटे तक काम कराया जाता है। कर्नाटक में आईटीई उद्योग जगत के कर्मचारियों से हर 24 घंटे में 14 घंटे काम लेने का कानून लाने के संबंध में कांग्रेस सरकार अपने बचाव में गिड़गिड़ाते हुए सफाई देते नजर आई है। प्रदेश के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा कि टेकीज से और अधिक घंटे काम लेने का कानून बनाने के संबंध में उन पर आईटी उद्योग का दबाव है, लेकिन वे मामले का मूल्यांकन कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आईटी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि आईटी कंपनियों ने कर्मचारियों के लिए 24 घंटे में 14 घंटे काम करने के संबंध में क्या प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आईटी कंपनियों ने क्या प्रस्ताव दिया है, लेकिन श्रम विभाग द्वारा एक विधेयक लाया गया था, हम इस पर विचार करेंगे। विधेयक के बारे में गलत धारणा है, इसे मंजूरी दिए जाने से पहले इस पर और अधिक चर्चा की जाएगी। इस पर सरकार की ओर से डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे और अंतिम फैसले से पहले सभी पक्षों से बात की जाएगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने आरोप लगाया कि सरकार सभी पक्षों की राय लिए बिना एक तरफा फैसला कर रही है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी है। सरकार को ऐसा कोई फैसला लेने से पहले सभी को विश्वास में लेना होगा। प्रस्तावित नए दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2024 में 14 घंटे के कार्य दिवस को सामान्य बनाने का प्रावधान है। मौजूदा अधिनियम में ओवरटाइम सहित प्रतिदिन अधिकतम 9 से 10 घंटे काम करने की परमिशन है, जिसे वर्तमान संशोधन में पूरी तरह से हटा देने का प्रस्ताव रखा गया है। मौजूदा अधिनियम में इस संशोधन का प्रस्ताव लेबर डिपार्टमेंट और उद्योग में विभिन्न हितधारकों के बीच हाल ही में बुलाई गई बैठक में पेश किया गया। इस बैठक में कर्नाटक राज्य आईटीईएस कर्मचारी संघ KIETU के प्रतिनिधि भी शामिल हुए और श्रम मंत्री संतोष लाड ने सरकार के इस कदम पर अपनी चिंताएं व्यक्त की। आईटी सेक्टर की यूनियन ने इस कदम के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विरोध जताया है और इसे अमानवीय बताया है, जिसका राज्य में 20 लाख कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। KITU के महासचिव सुहास अडिगा के मुताबिक इससे आईटी और आईटीईएस कंपनियों को काम के दैनिक घंटे अनिश्चित काल तक बढ़ाने में कंपनी मालिकों को सुविधा हो जाएगी। यह संशोधन कंपनियों को वर्तमान में मौजूद 3 शिफ्ट सिस्टम के बजाय 2 शिफ्ट सिस्टम अपनाने की अनुमति देगा, जिसके चलते 1/3 कर्मचारियों को उनके रोजगार से बाहर करने का मौका मिल जाएगा। आईटी कर्मचारी यूनियन ने यह भी कहा कि बढ़े हुए वर्किंग आवर्स के चलते आईटी कर्मचारियों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।